दोस्तों फाइनली आरआरबी ने रेलवे के जो एएलपी के एग्जाम थे, आरपीएफ एसआई के एग्जाम और जेई और टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए टेंटेटिव डेट डाल दी है कि उनके एग्जाम कब लिए जा सकते हैं। और ये आज की तारीख 7/10 को जारी किए गए हैं रेलवे के द्वारा। यदि हम उनका आज का नोटिफिकेशन चेक करें तो ये इनका 7 तारीख का नोटिफिकेशन है, 7/10/2024 का। इसमें इन्हें बताया है कि जो एएलपी के एग्जाम होंगे वो होंगे 25/11। एक मिनट पर पेन चेंज कर लेते दोस्तों हम। वो होंगे ये सब पे लेना पड़ेगा जो दोनों साइड चले यार। ठीक है, तो दोस्तों जो एएलपी के एग्जाम होंगे जो रेलवे ने आज बताए हैं डेट में, तो एएलपी एग्जाम होंगे 25/11/2024 से लेके 29/11/2024 तक। मतलब कि ये कुल मिला के 5 दिनों का एग्जाम चलेगा ये एएलपी के लिए। और ये इस साल का पहला एग्जाम होगा जो रेलवे करवाएगा। अपने फॉर्म भरवाए थे जो उन्होंने एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी में, सभी में एएलपी जो पहला एग्जाम होगा जो रेलवे करवाएगा इस साल, जो 25 नवंबर से स्टार्ट होंगे और 29 नवंबर तक चलेंगे। यदि हम बात करें आरपीएफ एसआई की, तो आरपीएफ एसआई के टेंटेटिव डेट दे दी है रेलवे ने, लेकिन कांस्टेबल की अभी तक नहीं बताई है, मेंशन नहीं की उसने। तो अगर बात करें हम आरपीएफ एसआई की एग्जाम की डेट की, आरपीएफ एसआई की बात करें हम, तो ये दोस्तों होंगे 2 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक इसके एग्जाम होने हैं दोस्तों। ठीक है, इसके एग्जाम होने हैं। और बात करें हम टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन होने हैं 16/12 से लेके 26/12 तक। मतलब सबसे लंबा एग्जाम टेक्नीशियन का चलने वाला है। और उसके बाद इन्होंने बताया है कि जेई अदर एग्जाम 6/12 मतलब 6 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक उसके एग्जाम होने हैं। तो दोस्तों ये बात तो सबको मालूम चल गई होगी नोटिफिकेशन देख के कि एग्जाम हमारे कब होने हैं। अब मेन बात ये है कि इस डेट आने के बाद हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी पढ़ाई करने की, और हमारा अप्रोच क्या रहेगा एग्जाम को क्वालिफाई करने का, जो कि CBT 1 का होगा, किसका, एएलपी का और टेक्नीशियन का। और आरपीएफ एसआई में आप जानते हैं कि एक ही एग्जाम होता है, उसकी रनिंग होती है। तो आरपीएफ एग्जाम का और एएलपी और टेक्नीशियन या फिर जेई एग्जाम का क्या अप्रोच रहेगी, हम कैसे एग्जाम उसके निकालेंगे। ठीक है, तो इस बात को हम समझते हैं दोस्तों। आज है 7 अक्टूबर, ठीक है, तो आज की डेट है 7/10/2024। और जो ये हमारी आज की डेट है, और हमारे जो एग्जाम होने हैं, एक तो एग्जाम डेट जो रहेगी वो रहेगी, स्टार्टिंग क्या है उसकी, 25 नवंबर 2024 से हमारा एग्जाम चालू होने वाला है। मतलब यदि हम कंपेयर करें तो लगभग इस महीने के 23-24 दिन और अगले महीने के लगभग 25 दिन, हमारे पास लगभग 50 दिन है एग्जाम की प्रिपरेशन करने की, कि हम अब किस तरीके से एग्जाम को देखते हैं और कैसे एग्जाम हम निकालेंगे। ठीक है, तो इन 50 दिनों में हम ऐसा क्या करेंगे हमारा प्री निकल जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ चीजों को करेंगे। पहला ये कि हमको करना है रिवीजन। ठीक है, हमें करना है पहला रिवीजन। रिवीजन मतलब ये कि आपने जितने नोट्स अभी तक बनाए हैं हर सब्जेक्ट के, चाहे वो जीएस के हो गए, करंट अफेयर के हैं, मैथ के हैं, रीजनिंग के, इसको रिवीजन करना है। नया कुछ नहीं पढ़ना है, और नया केवल वो पढ़ना है जो हमको बिल्कुल ही नहीं आता, उसको पढ़ना है तो उसका रिवाइज इन 50 दिनों में ही करना है। और रिवीजन का मतलब ये कि 15 दिन पहले हमें कुछ नहीं पढ़ना है, और उसके बाद हम उन हर चीज का रिवीजन करेंगे जो हमने पहले पढ़ रखी है। पहला तो हो गया रिवीजन। दूसरा ये हो गया कि ये है टेस्ट। अब मॉक टेस्ट हमको कितने देने हैं, 50 दिनों में आप कितने मॉक टेस्ट दोगे, तो 50 दिनों में मिनिमम कम से कम हमको 30 से 35 मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। अब इन 50 दिनों में इतने टेस्ट हमें लगाने हैं। इसके पहले आपने कितने लगाए हैं इस बात से बिल्कुल मायने नहीं रखती कि आपने टेस्ट कितने लगाए हैं। मायने रखेगा कि आपने इन 50 दिनों में 30 से 35 टेस्ट लगाए क्या। और टेस्ट कहां लगाएंगे आप, क्या टेस्ट मोबाइल पे लगाएंगे क्या, टेस्ट मोबाइल पे नहीं लगाना है। ठीक है, टेस्ट मोबाइल पे नहीं लगाना है, तो टेस्ट कहां लगाना है फिर, तो टेस्ट लगाना है हमें लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे लगाना है। इन पे हमें लगाना है टेस्ट। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे ना,
कंप्यूटर पे CBT1 एग्जाम दोगे अपना ALP का या फिर RPF एग्जाम दोगे तो वहां पे आपको मोबाइल नहीं मिलेगा कि स्वाइप कर दिया अपन ने और उसका आंसर आ गया, स्वाइप कर दिया, नहीं बनना जूम कर दे। वहां पर आपको लैपटॉप या यहाँ पर आपको डेस्कटॉप मिलेगा, लैपटॉप नहीं मिलेगा। आपको माउस से आंसर क्लिक करना है और उसके बाद ही नेक्स्ट करना है, सेव नेक्स्ट करना है उसमें। तो हमें टेस्ट किस पे लगाना है? हमें लगाना है टेस्ट लैपटॉप पे। कितने लगाने हैं? 30 से 35 लगाने हैं ALP के एग्जाम के आने के पहले, क्योंकि उसका एग्जाम 25 से है। अब 2 तारीख से है किसका एग्जाम? 2 दिसंबर से, वो है RPF SI का एग्जाम। सभी एग्जाम जो है रेलवे के टेंडर एक ही कंपनी लेगी, चाहे TCS लेगी चाहे कोई भी लेगी, तो उनका एक प्रॉपर रहता है कि वो किस लेवल पे या फिर किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला पेपर देख के सभी बच्चों को हो जाएगा अंदाजा कि हाँ ऐसा पेपर आएगा तो हम उससे तरीके से तैयारी करेंगे और बाकी एग्जाम के लिए अप्रोच ऐसे रखेंगे। लेकिन इसका पहले ही दिन एग्जाम हो जाएगा, उसकी क्या मेंटलिटी रहेगी? तो उसकी मेंटलिटी ये होनी चाहिए कि हमें प्रीवियस ईयर जितने पेपर हैं, मतलब हमारा तीसरा पॉइंट देखो आप, 2 हमारे हो गए। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है कि जो प्रीवियस ईयर के जितने ही पेपर हैं, प्रीवियस पेपर जितने भी हैं, हम उसमें कम से कम 16 के बाद 2016 के बाद जितने NTPC के हुए, चाहे LP के हुए, टेक्नीशियन के हुए, RPF SI के 2019 में हुए थे, इन सब के पेपर हम यदि हम ALP के लिए लगा रहे हैं, पेपर देना है हमको, तो कम से कम 16 के बाद जितने भी ALP एग्जाम हुए, LP के हम क्वेश्चन तो लगा ही लें। टेक्नीशियन के दे रहे हैं तो टेक्नीशियन के लगा लें। RPF के दे रहे हैं तो 2019 में जो पेपर हुआ था उसके पेपर लगा लें। तो इससे क्या होगा कि हमें एक अंदाजा हो जाएगा कि पेपर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस में कैसा पूछा था। हालांकि इस साल कैसा पूछेगा ये हमें तो पता है नहीं, हमने भविष्य देखा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो बनाएगा ना पेपर इस साल का, वो भी एक बार देख के ही बनाएगा। इतना तो बच्चों को पता रहता है और पेपर बनाने वालों को पता रहता है कि पेपर कैसे पूछते हैं। ठीक है, तो LP या RPF हो गया या फिर हमारा टेक्नीशियन हो गया, तो इनके जो पेपर होने हैं, इसके प्रीवियस ईयर पेपर हमें लगाने हैं 2016 के बाद, तो कम से कम लगाने हैं। मतलब कुल मिला के 50 से 60 पेपर। अगर आप मोबाइल में PDF बनाना ऐसे देख लोगे ना, GS से क्वेश्चन देख लोगे, तब भी हमें एक अंदाजा हो जाएगा और GK बहुत सारे रिवाइज भी हो जाएगी। ठीक है, तो भी कैंडिडेट पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, मैं उनके लिए एक बात बता दूं कि जो एग्जाम पहली बार देंगे और जो एग्जाम पहले दे चुके हैं, उनमें अगर मैं कंपेयर करने की बात करूं तो पद जो है ना, भले टेक्नीशियन और LP में बढ़ गए हैं, लेकिन NTPC का एग्जाम होना है, RPF का एग्जाम भी होना है। RPF में जो 2019 में 1000 पद थे ना SI में, वो इस बार लगभग 400 से 450 पद के बराबर है। तो कंपटीशन तो 4 साल के बाद वाला तुम देखो, 5 साल के बाद वाला, और पद भी कम है। तो जो पहली बार जिनकी एज हो गई थी RPF SI देने की, उनकी, और जो पहले दे चुके हैं वो देंगे, उनमें बहुत कठिन कंपटीशन रहेगा। ठीक है, तो जो सोच रहे हैं ना कि पहली बार में एग्जाम निकाल लूंगा, तो वो उस तरीके की पढ़ाई भी करें भाई। तो ये बोलेंगे कि यार हमने यहाँ से पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ लिया और हमारा हुआ नहीं, तो उनके एक्सपीरियंस सामने, आपका नहीं हुआ, बाकी उनने भी पढ़ाई की थी और आपने भी पढ़ाई की थी। ठीक है, तो दोस्तों एक बार हम फिर देख लेते हैं कि एग्जाम कब से कब होने हैं। तो हमारा LP का एग्जाम होना है दोस्तों, एक बार हम फिर देख लेते हैं कि एग्जाम हमारे कब से कब होने हैं। तो जो हमारा LP एग्जाम होना है वो होना है 25/11/2024 से लेके 29/11/2024 तक। जो RPF SI के एग्जाम होने हैं वो होने हैं 2/12/2024 से लेके 5/12/2024 तक। और जो टेक्नीशियन के होने हैं 16/12/24 से लेके 26/12/24 तक होने हैं। और जो JEE और अदर एग्जाम वो 6/12/24 से लेकर 13/12/24 तक होने हैं। मतलब कि हमारा जो 11 महीना है और 12 महीना है वो काफी बिजी महीना है एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, तो बाकी आप हमारे साथ बने रहिए एग्जाम तक, एग्जाम साथ में निकालेंगे, आप भी निकालना, हम हमारी तरफ से आपकी पूरी मदद रहेगी। हमारे वीडियो देखते रहिए।